उमेश कुमार मुर्मू को मिर्गी के दौरे ने ले ली जान, चढ़ा पलायन का भेद। कसमार प्रखंड अंतर्गत गर्गी पंचायत के तिलय गाजार टोला के उमेश कुमार मुर्मू पिता रामेश्वर मांझी, इनके चारों पुत्र प्रवासी मजदूर हैं, जिसमें एक पुत्र पलायन का भेद चढ़ा। पैसा कमाने के लिए कसमार के बेंगलुरु जाने के क्रम में पुरलिया रेलवे स्टेशन पर उमेश कुमार मुर्मू को मिर्गी का दौरा पड़ा था। दौरा पड़ने के बावजूद भी वह बेंगलुरु के लिए अपने 2 सगे भाइयों के साथ रवाना हो गए। बेंगलुरु के जिस कंपनी में काम करने के लिए गए थे, ये लोग वहां की कंपनी के ठेकेदार ने कहा यहाँ अभी कोई काम नहीं है, सो भाड़ा देता हूँ, घर चले जाओ। वे सभी लेबर कॉलोनी में खाना खाने के बाद रात 8:30 बजे के आसपास उमेश एकाएक पागलों की तरह करने लगा। उसी अवस्था में घर लाने के लिए बस में उसका बड़ा भाई ने बैठाने का प्रयास किया, परंतु कुछ दूर जाने के बाद वह बस से तुरंत उतर गया और भीड़ से गायब हो गया। रात भर उसका बड़ा भाई खोजबीन करने पर भी नहीं मिल पाया। खोज में लगे अन्य साथियों को कई घंटे के बाद 5 बजे के आसपास पता चला कि उमेश कुमार मुर्मू की मौत हो गई है और वह थाने को संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतकों के परिजनों ने स्थानीय एवं वर्तमान विधायक को इसकी सूचना देने पर विधायक ने 100 को पैतृक गांव लाने का आश्वासन देते रहे और अंत में 3 दिन बाद कह दिया कि 100 वहीं जला दो, लाने में काफी रुपए खर्च होगा। पर वहीं पूर्व विधायक ने 5वें दिन 100 को बेंगलुरु से हवाई जहाज के माध्यम से मृतक के घर कसमार लाने की काफी सहायता की। इधर पूर्व विधायक जोगेंद्र प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि तत्काल विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो एसपी तक ही सीमित है। मैं गर्गी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि धनलाल कपरदार। हमारे पंचायत में बहुत ही दुखद घटना हुई है। बहुत ही दुखद बात यह है कि आए दिन हमारे पूरे झारखंड में, या मेरा जिला हो या मेरा गांव हो, सभी पलायन करके बाहर काम करने जा रहे हैं। हम लोग उसको कोई तरह का काम नहीं दे पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, सरकार हो या पंचायत का हो। लेकिन पंचायती राज में हमारे पास एक ही रोज़गार है, जो है मनरेगा। मनरेगा के सिवा हम उसको तो दे नहीं सकते हैं। ये बात जो घटना हुई है, हमारे पूर्व मास्टर साहब रामेश्वर मुर्मू जी का पहल हुआ, जो सीएम साहब काम किए। अच्छा, जो बाकी लड़के जो थे वो क्या घर सकुशल घर में पहुंच गए कि वो लोग भी वहीं काम कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ 3 भाई में 2 भाई साथ में आए, एक डेड बॉडी आया, बाकी सब तो वहीं काम कर रहे हैं बेंगलोर में। कहाँ गेल होल तुम ये सब यहाँ ले बेंगलोर गिला। कितना आदमी? यहाँ ले 2 बोलेरो में मैंने 14 गो आदमी गिरा। अच्छा, तो काम हुआ ज्वाइनिंग? ना, काम मैंने जे कंपनी या ठेकेदार लेगले हले, हाँ, वो हुआ पहुँचल बाद इस सब के काम पसंद ना लगले, इसलिए भाड़ा भूता वापस दे के इस सब के रिटर्न कर तकर में हुआ के बाद कुछ मैंने एकरा छोड़ के, उमेश के छोड़ के, बाकी सब दोसर जगह में काम अदर ठेकेदार के यहाँ पकड़ लेलथिन। अच्छा, ओकर में एकर तनी तबीयत खराब भेले तो एकरा अपन भाई के साथ रिटर्न होवे मने भाड़ा दे के ठेकेदार वापस भेजा। अच्छा, तो एकरे क्रम में कुछ दूर आई के इस सब के मतलब एकर दौरा कुछ आर पड़ले। हाँ, ओकर बाद एकर दिमाग काम नहीं करे लगे। अच्छा, तो एकरे बीच में ही आर कुछ मने कुछ दिमागी हलचल के जगह में कुछ गांव के घर के दरवाजा वगैरह 1-2 लाइट मार ले। अच्छा, मैंने मानसिक रूप से विकसित भेल बात। हाँ, हाँ। तो ओकर में ही कुछ ग्रामीण निकल के एकरा मारपीट भी करल थे। हाँ। और प्रशासन के दे दिल थे। अच्छा, तो प्रशासन भी एकरा मारपीट कर ले। अच्छा, तकर बाद एकर भाई जे हले संगे से वापस छोड़ दिले, जे मने आप जाके बोल रहे जे थाना के ले जाइए, इसको ले जाइए। हाँ। ये आपका भाई है ना? हाँ, ये जो प्रूफ दिले तो तखन एकरा रिसीव करके जे तुम इसको घर ले जाओ। हाँ। वह आवे क्रम में कुछ दूर के स्टेशन में फिर से एकर मने दौरा पड़ले, तो हुआ फिर रुक गेल थे। ओकरे बीच में कुछ काम में थोड़ा सा एकर से दूरी भेले, तो उ निकल के जब भागले से आर घुर के एकर से भेंट नहीं भेले। अच्छा, एकर बाद जितना भी दूरी में हवे, लेकिन ओकर बाद डेड बॉडी ही प्रशासन से जब मैं
के हियाँ गेले थाना में, हाँ। तब सूचना मिलले, तब ई ओकर भाई हुआ पहुँचल। हमें साथे ले सूचना हाँ, इटा कहाँ के घटना है? ये बेंगलोर कर्नाटक। बेंगलोर। अच्छा, कौन जिला के हैं? ये आप कैसे कर सकते हैं? इसकी स्वाभाविक मौत है, और ये चूँकि कहीं न कहीं कोई बीमारी था जिसका बेहतर इलाज नहीं हो पाया, और ये कार्य करने के लिए अपने जीविकोपार्जन करने के लिए बाहर गया हुआ था, जहाँ उसकी बीमारी सामने आई और उससे उसकी मौत हुई। शराब से मौत हुई है, आपको किसने बताया? ये गलत बात है और बिल्कुल निराधार है और असत्य बात है। ये अपना जीविकोपार्जन के लिए गया हुआ था, जहाँ इसकी बीमारी उतरी। गरीब परिवार का लोग है, तो बड़ा आश्चर्य, इस पर क्यों सवाल नहीं करते हैं कि यहाँ के माननीय विधायक 3 दिन तक टाल के इसकी बॉडी को रखे कि मैं ले आऊँगा, झूठी सांत्वना आकर के अखबारों में अखबारों में नाम छपवा करके कि मैं पूरे उसके परिवार और उसके डेड बॉडी को यहाँ लाऊंगा, और अखबारों में छापते हैं, आप ही लोग छापते हैं कि हमने एसपी से बात किया। अरे बड़ा आश्चर्य का विषय है। एसपी किसी का बॉडी को दूसरे प्रदेश से मंगवाने का उनका जिम्मेदारी और जवाबदेही है क्या? खुद विधायक हैं, इस बात को उनको नैतिकता जरा सा भी समझ में नहीं है क्या? और 3 दिन तक इस पीड़ित परिवार को यहाँ रोक के रखा कि मैं मंगवा दूंगा, और अंतिम में वह जवाब दे दिए कि हमसे नहीं होगा, अब वहीं दाह संस्कार करो, लाने में बहुत खर्चा है। कई तरह का बहाना बना करके परिवार वाले को कहे कि वहीं दाह संस्कार करो, अब हम बॉडी नहीं ला पाएंगे। अंततः वह मेरे पास गया और हमारी सरकार गंभीरतापूर्वक उस पर विचार की और उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए बॉडी उसकी जन्मभूमि तक पहुँचाने का हम लोग काम किए हैं। अच्छा, इनके परिजनों को और क्या मिल इनके सकता पर है? जो आवश्यक सहायता है, जो हर संभव मदद हम लोग इसको करने के लिए कटिबद्ध हैं, हम लोग करेंगे भी। अभी देखें, हम लोग आए हुए हैं उनकी अंतिम यात्रा पर। हम लोग उसके घर पर बॉडी लेके पहुंचे, हमारे नेता लोग जाके बॉडी को रिसीव किए हैं वहाँ, हमारे लोग जा करके एयरपोर्ट से, और वहाँ से लेके आए हैं हम लोग। अच्छा, मदद करेंगे। अच्छा, पलायन ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पलायन चूँकि उद्योग, आज इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों नहीं पूछते हैं कि 22 साल में 17 साल राज किया वो? आज जितने नोटबंदी जीएसटी का लागू किया, जो कई औद्योगिक क्षेत्र बंद हो गए, ये 22 सालों में 17 साल भारतीय जनता पार्टी का राज किया। और हम 3 सालों में कोरोना काल में लोगों को हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में लेकर आए हैं, उनकी जान बचाने का काम किया है। हमारी सरकार को मात्र 1 साल का अवसर मिला है और हम पलायन को रोकने के दिशा में हम कई काम कर रहे हैं। इस पर आप देखिए, अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किसने चलवाया? यहाँ के विधायक और सांसद की नैतिकता नहीं है क्या? यहाँ के विधायक और सांसद की नैतिकता नहीं है क्या? 3 दिन ठगने के बाद गांव वाले को और घर वाले को बोल दिया कि नहीं, हम यहाँ बॉडी अब नहीं आएगा, बहुत खर्चा है, वहीं पर जलाना होगा। उनकी संवेदना कहाँ है? केवल बोलने से नहीं होता है। इसलिए हम लोग गंभीरतापूर्वक काम करते हैं और कई इस तरह के उदाहरण है। पलायन को रोजगार के लिए अगर जाता है, तो जब तक हम औद्योगिक क्षेत्र में विकास नहीं करेंगे, मोदी जी से ये बात क्यों नहीं पूछते हैं? भारतीय जनता पार्टी से ये बात क्यों नहीं पूछते हैं कि आखिर कल कारखाना